नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागरूक चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। ज्ञानपुर भदोही से जन जागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार AK फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। भाजपा पर जमकर बरसे नवाब मलिक, दे दिया बड़ा बयान। चुनाव हारता देख बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में जुटी नवाब मलिक। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP नेता नवाब मलिक ने मोदी योगी सरकार के साथ प्रवर्तन निदेशालय ED पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा, ED के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये साबित करता है कि ED केंद्र की एजेंसी नहीं, मोदी जी की निजी एजेंसी थी। जनपद की विधानसभा सीट से सपा RLD NCP गठबंधन के प्रत्याशी जाहिद बेग के लिए वोट मांगने पहुंचे। नवाब मलिक ने कहा कि चुनाव हारता देख बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में जुटी। योगी से लेकर अमित शाह तक प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण में जुट गए हैं। वो जानते हैं कि यही एक रास्ता है जो उन्हें कुछ वोट दिला सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा, हमें लगता है कि चुनाव जिस तरह से आज तीसरे चरण में है, पहले दूसरे चरण में 70 से अधिक सीटों पे गठबंधन जीत रहा है। हमें लगता है तीसरे चरण के बाद ये 110 के आगे आंकड़ा जा रहा है। परिवर्तन की बयार उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है। कुछ मतदाता खामोश है। योगी जी के कार्यकाल में जिस तरह से एक भय का वातावरण बनाया गया, बोलने की आज़ादी छीनी गई, पत्रकार उनके खिलाफ कोई भी आर्टिकल लिख दे, कोई फेसबुक पोस्ट डाल दे तो उसे UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। हमें लगता है कि जो मतदाता है, आम मतदाता, वो जिस तरह से कुछ वर्ग खामोश है, पूरी तरह से नाराज़गी योगी महाराज के खिलाफ है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, ये हमें लगता है। जहाँ तक भदोही का सवाल है, हमारे जाहिद बेग साहब भदोही शहर से लड़ रहे हैं। ज्ञानपुर से राम किशोरी बिंद हैं, राम किशोर बिंद जी हैं, और हमारी बहन अंजनी सरोज जो हैं वो औराई से हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, कार्यकर्ता हूं। गठबंधन में हम लोग हैं, उसी के तहत हमें बुलाया गया। हम लोग तीनों विधानसभा सीट पर आज प्रचार करेंगे। पहले चरण के इसमें हम लोगों ने 3 दौरे किए और आगामी दिनों में कुछ गोंडा, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर के इलाके में भी हम लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ है। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया था कि देश में गैर भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प बनाया जाए, जिसके लिए पवार साहब प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस को भी साथ में लिया जाए और देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्त कराया जाए और एक कोई पर्याय देश में रोजगार देंगे। लेकिन वित्त मंत्री महोदया ने जो इस साल का बजट पार्लियामेंट में पेश किया, उन्होंने कहा कि आगामी 3 सालों में 60 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। निर्मला सीतारमण जी का पार्लियामेंट का भाषण ही बताता है कि मोदी जी ने जुमलेबाजी की थी और बेरोजगार नौजवानों की फौज हर दिन बढ़ रही है। नौजवान पूरी तरह से बेरोजगारी के कारण, आपको शायद पता होगा कि जब राजीव जी ने देश में 18 साल के मताधिकार की शुरुआत की, उम्र घटाने के बाद बहुत कम सरकारें रहीं जो दोबारा आई। परिवर्तन होता रहा, या 10 साल से अधिक किसी को सत्ता में नौजवान वर्ग बैठने नहीं दिया। हमें लगता है कि जो नया मतदाता है, जो निराश है, उसे सबसे ज़्यादा इस सरकार से मोह भंग हुआ है। खास करके उत्तर प्रदेश में वही परिस्थिति है। 12 लाख असामियाँ खाली पड़ी हैं। योगी जी की सरकार नौकरियाँ, योगी जी की सरकार लगातार नौकर भर्ती के नाम पर पर्चे निकालती है। 500 से लेके 2000 रुपये तक फीस भरवाती है और फिर जाकर एक खबर आ जाती है कि यह पर्चा लीक हो गया
और कोई भी सरकारी नौकर भर्ती नहीं की गई, ना कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया गया उत्तर प्रदेश में कि बेरोजगारी दूर हो। हमें लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और साथ ही साथ में किसानों का भी बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 3 कानून को लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश भर में विरोध हुआ, 13 महीने तक कानून बनने से पहले आंदोलन शुरू हुआ और 13 महीने के बाद आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। आंदोलन को कहा गया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, देशद्रोहियों का आंदोलन है। कहा गया कि ये पैसे वालों का आंदोलन है, लेकिन किसान डटा रहा और पहली बार मोदी जी के अहंकार को किसानों ने तोड़ा और मजबूर किया सरकार को कि कानून वापस लेने का काम करें। आज किसानों की जो परिस्थिति देश में है, मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करें, होते हुए जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में बनी, निश्चित रूप से 10 मार्च के दिन जब नतीजे सामने आएंगे तो सारे जगह पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। गोवा में स्वयं मुख्यमंत्री हार रहे हैं, हम लोग गोवा में थे। ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, 8 साल में मोदी जी के कार्यकाल में गलत नीतियां, जिसके कारण चाहे किसान हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, सभी लोगों के बीच में एक अलग तरह का गुस्सा नजर आया। बीजेपी पार्टियां इकट्ठा हो और जो जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में सभी लोग चुनाव लड़े। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी यहाँ से सबसे मजबूत पार्टी के कारण हम लोग उनके साथ हैं। कुछ सीटों पे हम चुनाव ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहते थे, 1 सीट हमें दी गई। अनूप शहर पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे, लेकिन गठबंधन किस तरह से जीते हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं कि गैर भारतीय जनता पार्टी के पार्टियों का मोर्चा बने, इस दिशा में आज एक और कदम आप लोगों को पता है कि जो तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय हैं, वो KCR जी मुंबई में आज हैं। वो शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं, वे पवार साहब से भी मुलाकात करेंगे। हमें लगता है कि एक कवायद देश में शुरू हुई है गैर बीजेपी पार्टियों को इकट्ठा करने की, और आगामी दिनों में एक बड़ा विकल्प खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की जिम्मेदारी वही दल उठाएंगे। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लेके भी जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, खर्चा जितना खेती पर हो रहा है उसकी तुलना में किसान को आज दाम नहीं मिल रहे हैं, ये सच्चाई है। जहाँ तक सवाल है किसानों के माल की लूट का, जब जब फसल किसानों के घर तक आती है, पूरी तरह से हर फसल के दाम ज़मीन पर चले जाते हैं और जैसे ही किसान का गल्ला फसल जमाखोरों के पास पहुंच जाता है, उसके दाम लगातार बढ़ाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सरसों के दाम क्या थे, कड़वा तेल 200 रुपया किलो पहुंचाने का काम किया गया। सबसे ज़्यादा फायदा जो तेल के उद्योग में है अदानी और बाबा रामदेव ने इस देश में कड़वा तेल और सरसों के तेल के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आम आदमी की जेब से लूटने का काम किया है। सोयाबीन के दाम बढ़े, सारा सोयाबीन बड़े लोगों ने खरीदा और जब किसानों का सोयाबीन बाजार में आने लगा तो फिर दाम को गिराने का काम किया गया। 3 कानून इसीलिए बनाए जा रहे थे कि किसानों की भूमि कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के नाम पर देश का पूंजीपति हड़प ले, भंडारण की क्षमता खत्म की जाए, बड़े बड़े भंडारण की क्षमता अदानी, अंबानी और कुछ पूंजीपति लोग तैयार करें ताकि किसानों के माल की लूट की जाए और उसी माल को 4 गुना ज़्यादा दाम में बेचने का काम किया जाए। हमेशा से ये मशहूर रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं, किसानों के माल के लूट करने वालों की पार्टी है। ये हमेशा से रहा है और 8 साल में मोदी जी की सरकार में किसानों के माल की लूट की गई और पूंजीपतियों ने उसमें बड़ा लाभ उठाने का काम किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विकास यादव, शालिनी यादव, पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी, राजकुमार, बौबा बिंद, अरशद अंसारी, कुंवर शमी मंसारी, रहमान, रामराज यादव, राजकुमार यादव, शाहनवाज अंसारी आदि रहे। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।